hello. Welcome back to my channel. This is Rasbi, and you are watching my net study blog. And if you are also preparing for CSIR Net Life Sciences, then you will definitely relate to this blog. And this video is definitely for you. So yes. आज से मतलब yes. अब यहाँ से मेरी जो रियल जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है. अब एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन चलेगा. एग्जीक्यूशन, ओके. सो अब आप सोचोगे कि तो अभी तक क्या था, मतलब जो अभी तक के ब्लॉग्स आ रहे थे वो क्या था. तो यस, वो जस्ट ट्रेलर था. अब यहाँ से जो मूवी है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है. जो मेरी रियल जर्नी है नेट की वो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है. एंड बिकॉज वो एक काइंड ऑफ फेज था. फेज मतलब मेरा प्रिपरेशन फेज काइंड ऑफ ऐसा कि हाँ ठीक है, मैं शुरुआत कर रही हूँ, खुद को प्रेप कर रही थी, खुद को पुश कर रही थी. बट नाउ आई एम ऑलरेडी टू प्रिपेयर फॉर CSIR नेट. ठीक है. तो यस, टुमारो इज 1 दिसंबर एंड कल से बचते हैं सिर्फ 6 मंथ्स. व्हाट, 6 मंथ. तो यस, ये बहुत छोटी सी ड्यूरेशन है, बहुत कम टाइम है, पता भी नहीं चलेगा कब 6 मंथ मतलब 6 मंथ गुजर जाएंगे. तो यस, आई हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ. अब मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है कि ठीक है मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं. मुझे भले मैं जो हूँ, अगर मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो फिर मैं कम टाइम दूँ, लेकिन मुझे टाइम देना पड़ेगा. मतलब मुझे यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट प्लस कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है. ये नहीं करना है कि यस ठीक है किसी दिन मैंने 10 घंटे पढ़ लिया और किसी दिन मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ रही हूँ, या फिर मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही हूँ. ऐसा नहीं करना है मुझे. तो यस, अभी जैसे मेरे दिसंबर में सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं तो मुझे उसको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी पड़ेगी. और अभी मेरा जो कहीं ना कहीं मतलब टेंशन तो हो ही जाएगी. यस ठीक है, सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा. ऑफकोर्स उसका भी बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, अच्छा खासा पढ़ना होता है, बहुत जल्दी बैक लग जाती है. अब पहले जैसे एग्ज़ाम्स नहीं रहे कि ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ के पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं, ऐसा भी नहीं है. पासिंग मार्क्स लाने के लिए भी बहुत काफ़ी पढ़ना पड़ता है. तो यस, उसको भी मतलब मुझे साइड बाय साइड लेके चलना पड़ेगा, उसके साथ भी डील करना पड़ेगा. मतलब वो मेरी प्रॉब्लम है तो मुझे डील करना पड़ेगा. अब मैं ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकती ठीक है मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं. आई नो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, बट डील तो करना पड़ेगा ना. और अगर आप भी MSc के साथ ही कर रहे हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. देखती हूँ कौन कौन जो है वो मेरे साथ कर रहा है. एंड मुझे अच्छा लगेगा जानकर कि ठीक है मैं अकेली ही नहीं हूँ जो मैं ऐसा कर रही हूँ, या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि यस इधर मैं CSIR नेट के लिए तैयारी कर रही हूँ, उधर मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं. करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई दूसरी चॉइस है ही नहीं. अभी 3rd सेमेस्टर के एग्जाम्स देने हैं, फिर जो मेन अटैम्प्ट होगा जून वाला उसमें भी ये सेमेस्टर 4th के एग्ज़ाम होंगे. तो मतलब अभी आगे काफ़ी जो है मुश्किलें आने वाली हैं और उनका सामना करना पड़ेगा. कोई भी स्केप नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है. तो यस, प्रॉपर जर्नी से मतलब है कि यस यहाँ से जो मेरी लाइफ है वो प्रॉपर CSIR नेट लाइफ साइंसेस वाले मतलब जो एस्पायरेंट होते हैं उनकी जर्नी कैसी होती है, तो वो वैसी लाइफ मेरी यहाँ से होने वाली है. क्योंकि इसलिए मुझे यहाँ से सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी. तो यस, कल जो है मैं मतलब कल जैसा कि 1 जो है दिसंबर है, तो यस कल मैं मतलब एग्जैक्ट एंड प्रॉपर पढ़ाई शुरू कर रही हूँ. अब मैं आज क्या करूँगी, आज मैं प्लानिंग करूँगी, आज मैं पूरा रोड मैप बनाऊँगी कि यस 6 मंथ में मैं कहाँ पर क्या कर रही होंगी, कौन से मंथ में मैं कौन सी यूनिट कंप्लीट कर रही होंगी. अगर आप लोगों को भी जानना है मेरा रोड मैप, मेरी जर्नी, मेरी प्लानिंग, तो just let me know in the comment section. I will definitely share with you all guys. And yes, अगर आप भी CSIR नेट लाइफ साइंसेस मतलब एस्पायरेंट हो, आप भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो. क्योंकि इसलिए अब से जो है आपको रेगुलर ब्लॉग्स मिलेंगे. रेगुलर ब्लॉग्स का मतलब है कि यस मैं हर संडे को एक ब्लॉग अपलोड करूँगी. एंड संडे को लाइव स्टडी कर सकते हैं. अगर आप लोग चाहेंगे तभी लाइव स्टडी भी कर सकती हूँ मैं. अगर आप लोग चाहते हो कि मैं करूँ तो करूँगी. एंड ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को. हाय, तो यस अभी आई एम, ओ माय गॉड ये पेड़ बीच में क्या कर रहा है. हाँ, तो अभी जो है आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट प्लानिंग कि कैसे क्या करना है, कौन से मंथ में कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है. एक्चुअली मेरी सिस्टर यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही थी, पीछे से आवाज़ निकाल रही थी, जो मैं बोल रही थी उसको रिपीट कर रही थी. सो ओके, इग्नोर इट. तो येस, हेयर आई एम प्लानिंग कि मैं कब कैसे और क्या कर रही होंगी. एंड तो येस, मैं एम कर रही हूँ जून 2026 वाला अटैम्प्ट.
और एक्चुअली दिसंबर वाला अटैम्प्ट लाइक मेरा कभी फोकस था ही नहीं। पहले मैंने सोचा था कि मैं दे दूँगी, फ़िलहाल अगर दे देती तो कुछ नुकसान तो नहीं था। और हाँ मतलब लाइक प्लस में एक्सपीरियंस ही मिलता, और तो नुकसान तो कुछ नहीं था। एंड एक्चुअली लोग एग्ज़ाम देते हैं बिकॉज़ उनको जाना होता है वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। बट जब मुझे ऑलरेडी पता है, सो मुझे नहीं लगा कि मतलब उसके लिए मुझे एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने जो है दिसंबर वाला अटैम्प्ट नहीं दिया, और ना मैं दे रही हूँ। प्लानिंग करने के बाद मैंने रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ रही हूँ। एंड फ़िलहाल अभी का मेरा गोल कि मुझे एटलीस्ट 2 टॉपिक्स तो डेली रिवाइज़ करने ही हैं। आज फ़िलहाल प्रिपरेशन लाइक मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि येस आई एम स्टार्टिंग समथिंग न्यू। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं, प्लानिंग करना तो लाइक आसान होता है, उस पर कायम रहना मुश्किल होता है। तो ये देखने के लिए आप भी मेरे साथ मेरी इस जर्नी में लाइक जुड़ जाइए कि मैंने जो अब एम चूज़ किया है उसमें मैं कामयाब होती भी हूँ या नहीं। तो ये स्कूल से आने के बाद मैंने फिर से रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था। एंड आजकल मैं नया पढ़ने से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जो मैंने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज़ करूँ। एंड स्कूल से आने के बाद अगेन बैक टू स्टडी। एंड यही मेरा लाइक शेड्यूल रहता है, स्कूल से आने के बाद फिर पढ़ना, फिर शाम वाला स्लॉट करना, ऐसे ही रहता है। तो मैंने जो है स्टार्ट किया है, जो अपनी नेट की प्रिपरेशन है वो मैंने स्टार्ट किया। कौन सी यूनिट मैं बताऊँगी आपको आगे। अभी मैं आ रही हूँ करके डूइंग द डिशेस, नीडिंग द डो, आयरनिंग द क्लोथ्स, ये सारे काम मैनेज करके I'm just now, अभी मैंने मुंह धुला है, I'm just going to revise. Oh my god, I'm just going to revise my no, I'm just going to revise my no. यानी कि ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ वेव्स, यानी कि कॉन्फ्यूसियस ऑनेस, यानी कि टूथलेस बीस होती है, यानी कि कॉन्फ्यूसियस ऑनेस में टूथलेस बीक होती है, थायोनेस एंड हैस पेरोनेस में स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स एंड ह्यूमंस होते हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि मैंने कौन सी यूनिट से पढ़ना स्टार्ट किया है। तो मैंने जो स्टार्ट की है यूनिट माइकोलॉजी यूनिट से मैंने स्टार्ट किया है। और मेरे अभी तक लाइक 4 लेक्चर हो भी गए, मतलब लाइक जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मैं आज मैं शायद चौथा लेक्चर लूँगी, ठीक है। तो मैंने ऐसे प्लानिंग की है, लाइक 6 मंथ्स हैं जिसमें मुझे 1 मंथ तो मतलब 1 मंथ तो निकाल ही दो, क्योंकि इसलिए उसमें तो हम जैसे मैं मतलब 6 मंथ की प्रिपरेशन है, तो जो उसमें मैं 1 मंथ को ऐसे निकाल दे रही हूँ जस्ट बिकॉज उसमें तो रिवीजन ही करना होगा। तो उस मंथ में मैं कुछ पढ़ूंगी नहीं, पढ़ना बंद, मतलब पढ़ना बंद इन सेंस कि वहाँ से नया पढ़ना बंद, ठीक है। वहाँ से मैं अगेन आई एम बैक। तो अभी जो है मैं करने जा रही हूँ स्टडी, और अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। एंड अभी टाइम हुआ है 6 बजे है पूरा, तो मैं ये जो स्लॉट है वो 6 से 7 करूँगी। बीच में मुझे उठना पड़ेगा अपने पापा को चाय देने के लिए। तो यस, और आज मैं आपको आज पता क्या हुआ, आज मैंने जब दोपहर वाला स्लॉट कर रही थी तो मैं स्कूल से आने के बाद लाइक जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग्स में बताया हुआ है कि मुझे मतलब लाइक पावर नैप चाहिए होती है, लाइक विदाउट दैट मेरा दिन मतलब लाइक मतलब वैसा नहीं गुजर सकता, नॉर्मल नहीं गुजर सकता। मैं पूरे दिन रोती रहूँगी और मेरा सर हैवी हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे करके करती रहूँगी। तो फिर मेरे लिए मतलब सोना ऐसे कंपलसरी है जैसे कि सांस लेना। यस, इट इज़ पॉसिबल, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन हो, मुझे दोपहर की नींद लेना मतलब कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो मैं स्कूल से आने के बाद लाइक मैंने 3 बजे का मेरा इस टाइम पे अलार्म लगा हुआ है कि मुझे 3 बजे उठना है। मैं 2 बजे आ जाती हूँ। मैं 2 बजे जितनी जल्दी फ्री हो जाऊँ, जैसे खाना वाना खा के चेंज वेंज करके जितनी जल्दी फ्री हो जाऊँ। अब 2 बजे भी मतलब लाइक एग्जैक्ट थोड़ा ना 2 बजे आ पाती हूँ, कभी 2:10 पे आती हूँ, कभी 2:20 पे, मतलब अगर जल्दी आ गई, मतलब भागते हुए आई, या फिर बहुत एग्जैक्ट टाइमिंग 2 बजे है कि अगर आ गई, वरना 2:10 2:20 भी हो जाता है, अगर लेट हो गई तो 2:20 भी हो जाता है। तो फिर जब अगर 2:20 पे आई हूँ तो फिर 20 ही मिनट बचते हैं। जैसे कल मैंने 20 मिनट की नींद ली, आई वॉज ओके विद दैट। आज का मैं बताती हूँ आज क्या हुआ। आज मैं जब स्कूल से आई और मैंने खाना वाना खाया, मैंने चेंज किया, मैं लेट गई, मतलब 27 मिनट थे तब मेरे मतलब सोने के लिए। सोना इन सेंस ये होता है कि भाई लेटना है, माइंड को शांति चाहिए है, कोई मुझसे बात ना करे, अभी मैं आई हूँ काम से, ऐसा करके होता है मेरा।
ठीक है, पर सो ही जाती हूँ, ऐसा होता है, ठीक है, मतलब सोने वाली कंडीशन में चली जाती हूँ। जी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने का कोशिश कर रही हूँ, डोंट जज मी। तो मैंने 3 बजे का जब अलार्म लगाया और मैंने कहा ठीक है 27 मिनट की नींद इनफ है, ठीक है। मेरा 3 बजे अलार्म बजा और पता नहीं मैं कब नींद से उठ के मैंने 3 बजे वाला अलार्म बंद किया और मैं पाती हूँ मेरी नींद जब आँख खुलती है तो मैं पाती हूँ कि 3:51 हुए हैं। फिर मैं फटाफट से उठती हूँ, भैया मैं कहती हूँ यार आज का स्लॉट कैसे जा सकता है, मतलब लाइक यस अभी शुरू, मतलब मंथ की स्टार्टिंग हुई है, आज 2 दिसंबर है, मैं ऐसा अभी नहीं कर सकती, मतलब लाइक मैं शुरू में ही अनप्रोडक्टिव होंगी तो फिर कहाँ से मोटिवेशन आएगा। फिर मैं उठी, मैंने फिर वहाँ से 3:51 से 5 बजे तक मैंने एक टॉपिक रिवाइज किया और अब तब से मतलब फिर 5 बजे उठने के बाद अभी 6 बजे मैं आई हूँ, थोड़ा काम वगैरह करके अम्मी की हेल्प करवा के अभी मैं 6 बजे पढ़ने बैठी हूँ और अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ एक टॉपिक, 6 से 7 पढ़ूंगी एंड बीच में मुझे उठना पड़ेगा खाना खाने के लिए एंड चाय के लिए। तो यस, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने खुद को 5 मंथ दिए हैं प्रिपरेशन के लिए और एक जो मंथ बचेगा उसमें मैं PYQs कर रही होंगी एंड रिवीजन कर रही होंगी एंड प्रैक्टिस कर रही होंगी, एज मच प्रैक्टिस एज आई कैन। तो ये जस्ट प्लानिंग है, अभी तो सब कुछ स्मूथ लग रहा है, बाकी तो पता चलेगा जब चीज़ें करना शुरू करूँगी। एंड 5 मंथ हैं तो इनमें मैं टारगेट कर रही हूँ कि 10 यूनिट्स, कौन कौन सी यूनिट वो आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चलेगा। एंड उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड सो ये कुछ ऐसी थी मेरी CSIR नेट जर्नी की शुरुआत। अगर आप भी जानने मतलब अगर जून 2026 वाला टारगेट कर रहे हो तो आपको मेरी वीडियोज़ और भी रिलेटेबल लगेंगी। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं इस जर्नी की शुरुआत को। और एक बात मैं और लास्ट में बता देती हूँ, ऐड करना चाहूँगी कि देखो ये जस्ट मेरी प्लानिंग है, ठीक है। चीज़ें ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें जो है इसके अकॉर्डिंग ही चलें, कभी कभी और भी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जैसे कभी कभी होता है पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता है, कभी कभी बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, कहीं चले जाओ या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इमरजेंसी आ जाए, तबीयत ख़राब हो जाए। तो यस ये जस्ट प्लानिंग है कि ऐसा इतने दिन में करना है, हो पाता है नहीं हो पाता है, ये तो चीज़ें और भी फैक्टर्स मतलब और भी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। तो यस मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि मैं अपने 5 मंथ में 10 यूनिट्स कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि इससे 10 यूनिट्स ही कंप्लीट हो पाएंगी। मैं कहती हूँ कि 13 यूनिट्स मैं कंप्लीट कर लूँगी। मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, मैं जॉब भी कर रही हूँ और मुझे साथ के साथ प्रिपरेशन करनी है, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। तो यस इसीलिए जो है, और पहली बात तो मतलब मेरा प्लान ये है कि मैं 10 यूनिट्स जो हूँ मतलब मेरी टारगेट रहेंगी कि मैं 10 यूनिट्स को मतलब 100% कंप्लीट करूँ और जो 3 यूनिट्स होंगी उनके जो है मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मतलब कवर करूँगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर रिपीटेड क्वेश्चंस जिन टॉपिक से आ रहे हैं उनको कवर करूँगी। तो ऐसे मैं 13 यूनिट्स कवर करूँगी। अभी ये मेरी जस्ट प्लानिंग है, अब मैं कितना इसको एग्जीक्यूट कर पाती हूँ वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। तो आगे आप अगर मेरी जर्नी में जुड़े हो गए तो आपको पता होगा कि मैंने किया है कि नहीं किया है, ठीक है।